मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक खुशी नाम की मासूम सी लड़की की है। खुशी अपने घर में सबसे छोटी होती है, 2 भाइयों की एक लौती बहन खुशी। इसीलिए खुशी को सभी घर वाले बहुत प्यार करते हैं। सबकी दुलारी है हमारी खुशी। बचपन में ही खुशी की जो भी इच्छा होती है वह सारी इच्छा पूरी कर दी जाती है। खुशी जिस चीज़ पर हाथ रखती है उससे वह चीज़ उसी पर खरीदी जाती है। खुशी को घर में इतना लाड और प्यार मिल रहा था जिसके कारण वह अपनी मनमर्जियाँ करना शुरू कर देती है। ज़्यादा लाडली होने के कारण खुशी ज़िद्दी हो गई थी। माँ को भी अब डर लगने लगा था कि हमने शायद खुशी को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार कर दिया, जिसके कारण वह आज भी ज़िद कर रही है। माँ सोचती है कि चलो आज तो खुशी बच्ची है, लेकिन कल को अगर इसकी शादी होगी वहाँ पर भी क्या ऐसे ही ज़िद करेगी, वहाँ पर इसकी एक भी नहीं चलेगी। फिर माँ यह सोचती है कि चलो माँ का परिवार ही ऐसा होता है जहाँ पर बेटी जिद कर पाती है, ससुराल में तो बेचारी काम ही करेगी ना। यह सब सोचकर माँ हमेशा ही चुप रह जाती। खुशी के बड़े भैया चमन की शादी हो गई थी। चमन की शादी प्रिया नाम की एक लड़की से होती है। प्रिया एक सुंदर और सुशील लड़की होती है। घर में भाभियाँ आ जाती हैं, इसीलिए खुशी का ठिकाना नहीं होता। खुशी अपनी भाभी प्रिया से बहुत प्रेम करती है। प्रिया भी खुशी को अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन समझती है। बहुत अच्छे से सब कुछ बीत रहा होता है। कुछ सालों बाद खुशी के दूसरे बड़े भैया संतोष की शादी कर दी जाती है। संतोष की शादी सोनिया नाम की एक लड़की से कर दी जाती है। अब घर में 2 भाभियाँ आ जाती हैं। खुशी दोनों भाभियों से बहुत प्यार करती है। खुशी अब सारा दिन दोनों भाभियों के साथ मिलकर खूब हंसी मजाक करती। खुशी को जिद करने की बहुत बुरी आदत थी, इसीलिए दोनों भाभियों ने मिलकर खुशी को कई बार समझाया था, खुशी तुम इतनी जिद मत किया करो, क्योंकि तुम भी ब्याह कर किसी और परिवार में जाओगी, वहाँ पर यह सब चीज़ें नहीं चलती। वहाँ पर तुम्हें परिवार की हर एक बात माननी पड़ेगी। पर खुशी ये सारी बातें हंसी मजाक में टाल देती। ऐसे ही अब देखते देखते खुशी बड़ी हो जाती है। खुशी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू हो जाते हैं। खुशी के लिए एक बार अनिल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनिल एक सरकारी LIC इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और एक अच्छा खासा कमा लेता है। जब अनिल खुशी को पहली नज़र में देखता है तो उससे पसंद कर लेता है। ऐसे ही अनिल और खुशी की शादी हो जाती है। पहले कुछ महीनों शादी की तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा खुशी की मनमानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। खुशी का वही ज़िद्दी स्वभाव अभी तक बना हुआ था। खुशी बात बात पर अनिल के साथ जिद करती रहती। अनिल को वैसे तो खुशी बहुत पसंद थी, लेकिन कभी कभार खुशी इतनी जिद कर बैठती कि अनिल उस पर चिल्लाता। अनिल के माता पिता का स्वभाव भी बहुत गर्म था। अनिल की माँ तो समझ लेती थी चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, जैसे जैसे समय बीतेगा समझदार हो जाएगी। लेकिन अनिल के पिता का स्वभाव बहुत कड़क था। उन्हें हर एक चीज़ समय पर खाना अच्छा लगता था। अगर किसी भी चीज़ के देरी हो जाती उनके पिता बहुत गुस्सा करते। खुशी को सुबह लेट से उठने की आदत थी, इसीलिए माँ कभी कभार खुशी को डांट देती, देखो बेटा यहाँ पर लेट उठना सख्त मना है, सुबह जल्दी उठा करो, घर का काम कार किया करो। तुम्हें पता है अनिल सुबह जल्दी जाता है, उसके लिए तुम ही खाना बनाया करो, मैं और कब तक खाना बनाया करूँगी, कब तक सारा काम किया करूँगी। खुशी को अब पछतावा हो रहा था कि उसने सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी की, लेकिन अब उसकी एक नहीं चलती। अच्छा होता है कि मैं माँ और भाभियों का कहना मानकर तो आज यहाँ पर मैं इतनी तंग ना होती। एक बार खुशी घर वालों के लिए खाना बना रही होती है। उस दिन खुशी से सब्जी में ज़्यादा नमक पड़ गया। जब सभी घर वाले खाना खाने बैठते हैं तो खाते वक्त उन्हें सब्जी
में ज़्यादा नमक लगा। अनिल तो उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन अनिल के पिताजी खुशी पर भड़क उठते हैं। वे खुशी को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या खाना बनाना नहीं आता? आज कितना बेकार खाना बनाया है तुमने। अनिल की माँ अनिल के पिता को कहती है कि चलो कोई बात नहीं जी, बच्ची है, गलती हो गई, गलती तो सबसे हो गई ना, रहने दीजिए, आप दूसरी सब्जी खा लीजिए। खुशी को यह बात अच्छी नहीं लगती कि आखिर खाने में ही तो नमक ज़्यादा पड़ गया ना, इसमें इतनी ज़्यादा बोलने की क्या बात है। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ ना, इंसान से भी तो कभी कभार गलती हो ही जाती है। लेकिन उस दिन खुशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह घर छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। अनिल खुशी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन हमारी खुशी मानने को रेडी ही नहीं थी। खुशी बस पकड़ती है और अपने मायके की ओर चली जाती है। मायके आकर खुशी अपने माता पिता को कहती है कि आपने मुझे एक ऐसे घर ढूंढ कर दिया, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, वह मेरी कुछ ना कुछ खामियां निकालते ही रहते हैं। अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तब माँ खुशी को समझाती है कि खुशी बेटा, तो बताओ तो सही, आखिरकार क्या बात हुई। तब खुशी कहती है कि आज खाने में मेरे से कुछ ज़्यादा नमक पड़ गया था। घर वालों ने उस चीज़ का इतना ज़्यादा पतंगड़ बनाया कि पूछो ही मत। मेरे ससुर जी तो मुझे जीने नहीं देते, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर चाय और नाश्ते में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो वह मुझ पर टूट कर पड़ते हैं, जैसे मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। तब माँ और भाभियाँ समझाती है कि देखो खुशी, अब तुम जो भी कहो, अब तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा अब ससुराल है वो, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। जब तुम छोटी थी तब से हम तुम्हें समझा रहे थे खुशी बेटा, सबकी बात माना करो, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। आज तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हम तुम्हें जो भी कहते थे तुम्हारे भले के लिए कहते थे। खुशी के पीछे पीछे अनिल भी आ जाता है। पहले तो अनिल खुशी के सभी घर वालों को नमस्कार करता है और उनका आदर करता है। फिर खुशी को कहता है कि चलो खुशी, तुम अपने घर चलो। खुशी कहती है कि नहीं नहीं, वह मेरा घर नहीं, मेरा घर ये है, मुझे ऐसे घर नहीं जाना जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ना करे। तब अनिल कहता है कि खुशी, तुम्हारी भाभी सभी घर वाले इज्जत करते हैं, बस पिताजी का स्वभाव थोड़ा सा कड़वा है ना, तुमको तो पता ही है कि उनको हर चीज़ वक्त पर चाहिए। वह समय की बहुत कदर करते हैं, अगर उनको हर चीज़ वक्त पर ना मिले तो वह बहुत झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं पिताजी को समझा दूंगा। अब पिताजी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे। घर वालों के लाख मनाने के बाद खुशी वापस ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशी वापस ससुराल जाती है तब पिताजी खुशी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मेरी आदत है कि मैं कभी कभार ज़्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन बेटा मेरा यकीन करो, मैंने मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। अगर फिर भी मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो।